नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां देश भर की अदालतों में सत्ता पक्ष के खिलाफ ना के बराबर फैसले आ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने योगी सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी को कोर्ट रूम में ही हिरासत में ले लिया और वहीं उन्हें घंटों डिटेन किया गया। उन पर जुर्माना भी लगाए गए। उनका यह फैसला पूरे जुडिशरी में हड़कंप मचा गया, क्योंकि एक बार तब के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के निर्देश पर एसओपी जारी किया था जजों के लिए कि किसी भी सरकारी अधिकारी को यूं ही कोर्ट रूम में ना बुलाएं, अगर बुलाना भी हो तो एकदम अर्जेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी बुलाएं, उनके साथ अच्छे से पेश आए। इन सबको दरकिनार करते हुए जस्टिस सलिल कुमार राय ने उस विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को कोर्ट रूम में डिटेन करवाया और कहा कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके दोषी पाए गए हैं तो इन पर कार्रवाई तो होगी, हम नहीं बख्शने वाले, अदालत के अवमानना की कार्रवाई तो होगी। अब ऐसे में रजनीश चंद्रा को वो सजा भुगतनी पड़ी है, इसकी बाकायदा रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हम इन्हें माफ भी नहीं करेंगे। दरअसल यहां भी एक आम कर्मी को बेवजह परेशान किए जाने, उनकी सैलरी रोके जाने जैसे मुद्दे सामने थे, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर था कि यहां पर तुरंत में उन्हें राहत प्रदान की जाए। कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया उसका पालन किया जाए, लेकिन स्पेशल सेक्रेटरी ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा कोर्ट रूम में उनकी खाट खड़ी हो गई। यह फैसला हमें ठीक 18 अगस्त 2023 के फैसले की याद दिलाता है, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस अहलूवालिया ने तहलका मचाया था। उन्होंने उस वक्त मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 आईएएस ऑफिसर को अरेस्ट करवा दिया था। कोर्ट रूम में उन्हें हिरासत में लिया गया और कहा गया कि इन्हें जेल वारंट इनका तैयार कीजिए, इन्हें 1 सप्ताह की साधारण कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी तय कर दिया गया था। हालांकि उस वक्त जब हड़कंप मचा तो पूरी सरकार ने ताकत लगाई और चीफ जस्टिस के पास डबल बेंच में यह केस गया और वहां उन दोनों आईएएस ऑफिसर को राहत दे दी गई। जस्टिस अहलूवालिया के निर्णय पर रोक लगा दी गई, लेकिन उन्होंने उस वक्त मिसाल कायम कर दी थी। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि कपिल सिब्बल ने जो कहा है कि जुडिशियरी हर एक लेवल की, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो या फिर उसके ऊपर की अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, कोई कोर्ट किसी का सबऑर्डिनेट तो नहीं है। हर जज न्याय करने जाते हैं और न्याय करने वाले किसी के अधीन नहीं हो सकते। कपिल सिब्बल के इस स्टेटमेंट को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जस्टिस सलिल कुमार राय ने भी साबित करके दिखा दिया है। यहां तो तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के प्रोटोकॉल का उन्होंने साफ अनदेखी करते हुए फैसला किया, क्योंकि उन्हें फैसला जनता के हित में जो करना था। तो जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर हम पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, यूपी सरकार के विशेष सचिव को हिरासत में लीजिए, माफी नहीं मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश जानिए। अब क्या है मामला, हम पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां कहा जा रहा है, नवभारत टाइम्स ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष सचिव को अवमानना के एक मामले में हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही में समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को अदालत उठने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश भी पारित किया।
हाईकोर्ट के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। नवभारत टाइम्स ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को अदालत के अधिकारी ने हिरासत में ले लिया। वे दोपहर 1 बजे तक हिरासत में रहे। आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट ने रजनीश चंद्रा की माफी को स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष सचिव की ओर से दोष मढ़ने का प्रयास किया। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत की ओर से पारित 4 मार्च 2024 के आदेश के अनुसार आवेदक को वेतन का भुगतान रोकने में उनकी भूमिका का पता चलता है। विशेष सचिव की ओर से मांगी गई माफी ईमानदार नहीं है और कार्यवाही में दंड से बचने के लिए ही इस तरीके से बातें उन्होंने लिख दी हैं। अब उन्होंने सजा सुनाई तो पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस तरीके के ऑर्डर बहुत कम देखने को मिलते हैं। चूंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था और स्पेशल सेक्रेटरी ने उसका पालन नहीं किया, लिहाजा इस बात को लेकर जस्टिस सलील काफी गुस्से में थे। उन्होंने यह फैसला सुनाया। लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस अहलूवालिया ने अपने फैसले से जुडिशरी समेत सत्ता पक्ष में तहलका मचाकर रख दिया था। एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक राज्य की ब्यूरोक्रेसी में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर के तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह IAS और तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर अमर बहादुर सिंह IAS को अदालत की अवमानना प्रकरण में दोषी मानते हुए 7 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। कहा जा रहा है कि जस्टिस GS अहलूवालिया की एकल पीठ ने जेल की सजा के साथ दोनों अवमाननाकर्ता अधिकारियों को अर्थदंड से भी दंडित किया। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जुडिशियल को निर्देश दिए कि दोनों अधिकारियों का जेल वारंट तैयार किया जाए। लेकिन फिर यह मामला जब आगे बढ़ गया था तो चीफ जस्टिस ने ऐसे फैसले पर रोक लगाने का निर्णय लिया। कहा जा रहा है कि फिर शाम को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ तब के व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने एकल पीठ के दोनों IAS अधिकारियों को जेल भेजने के फैसले पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की अगुवाई वाली पीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर भी रोक लगा दी थी जिसमें दोनों अधिकारियों को अवमानना का दोषी करार दिया गया था। क्योंकि यहां भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही मामला है। कहा जा रहा है कि उस वक्त भी इन लोगों ने जिस तरीके से कोर्ट रूम में अपनी हरकतें की या फिर जो कोर्ट का आदेश था उसका उल्लंघन किया, उसके बाद इन पर कार्रवाई तय हो गई थी। जस्टिस अहलूवालिया अपने कड़क फैसले के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फैसला लेकर दिखा दिया। हालांकि मोदी सरकार के इशारे पर जब तब के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने SOP जारी किया था तो उन्होंने आदेश दिया था कि ऐसे अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ही बुलाएं, कोर्ट रूम में ना बुलाएं। कोर्ट रूम में तभी बुलाएं जब अति आवश्यक हो जाए, आना ही होगा तब के सिचुएशन में बुलाएं और उनके साथ बहुत तरीके से पेश आए, ना कि उन्हें ऐसे पनिश करें। हालांकि अब जब बात है कि कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है और किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई लोभ लालच नहीं है, एलिवेशन की उम्मीदें नहीं है, तो जज ऐसे फैसले करने से पीछे हटते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास जो संविधान में शक्तियां निहित हैं उन्हीं का वो प्रयोग करेंगे और उन्होंने उसका प्रयोग किया। फिर SOP अगर जारी हो भी जाए तो भाई जो गलत है उसे सजा मिलेगी। फिर किसी निर्देश या SOP की जरूरत ऐसे जगहों को मालूम नहीं पड़ती है। तो यह बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सलील कुमार राय ने एक महिला के वेतन रोके जाने पर जिस तरीके से स्पेशल सेक्रेटरी की भूमिका को संदिग्ध पाया, उनकी गलती पाई और कोर्ट ऑर्डर के बावजूद उस आदेश का पालन नहीं किया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए उन्हें भरी अदालत में हिरासत में भेजा और घंटों उसी कोर्ट रूम में वो डिटेंड हुए रहे। तो यह खबर न्यायपालिका पर कहीं ना कहीं भरोसा कायम कर देती है कि जहां
अभी सत्ता पक्ष के खिलाफ, खास करके भाजपा सरकारों के खिलाफ कोई अदालत फैसला नहीं देती है, उनके फेवर में ही फैसले आते हैं, वहीं यहां पर इस जज ने कहीं ना कहीं साबित किया है कि न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए, आपको इंसाफ मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।